फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एस्ट्रोलॉजी से क्या कनेक्शन है। तो बेसिकली ये वीडियो होगा राजयोग के बारे में नहीं, बट बैकअप योग के बारे में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो सीधा आते हैं, यार एक जॉब मिल जाए। हाउ इज योर जॉब गोइंग? प्रॉब्लम हो रही है ना, आई नो। धीरज की कहानी है। धीरज कुछ टाइम पहले मेरे से कंसल्टेंसी ले रहा था। वेरी यंग मैन, 40 years old, out of the job for 6 months. His chart was amazing. Both Jupiter and Saturn का amazing placement already हो रखा था। तो मैंने उसको बताया, यार any time you need not worry, any time call is going to come, don't worry. Then he smiled very sheepishly and told me, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, अभी आपसे बात करने से पहले I got an offer, बहुत ही बेहतरीन एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म से। नो सर, वेट। अब कहानी में ट्विस्ट है। सर मैं लास्ट नौकरी भी बहुत बेहतरीन पोजीशन पे किया है, 2 मिनट नहीं लगे थे मेरे को नौकरी से लात मारने में। मैनेजमेंट को, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में था मैं। आई सॉ हिज चार्ट, यस 2027 में वो बिजनेस करने जा रहा है। जुपिटर एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, वो सब बात करूंगा मैं। इकोनॉमी की हालत देख लो, यूएस डील, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो टैंक कर गया। आईटी में वो क्या कहते हैं, What is that? न्यू AI एजेंट आया है जिसने पूरा TCS और इन्फोसिस की 12 बजा रखा है। एंथ्रोपिक, सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोल रहा हूं। हर एक के कुंडली में 7th हाउस होता है, और अगर 7th हाउस है तो सेकंड इनकम भी है। सैटर्न, राइट सैटर्न। कैरियर के बारे में बात करें तो सैटर्न अभी नहीं है ऐसा सिचुएशन। एक तो जब से ये राहु सैटर्न के मूल त्रिकोण में आए हैं ना, तब से ही 12 बजा रखा है सैटर्न का। पावर नहीं है। मैंने खुद नीलम पहन रखा है। नहीं आपको नहीं पहनना है नीलम, वो मैंने पहन रखा है क्योंकि मैंने अपनी कुंडली देखी थी जहां पर सैटर्न को पावर देना था। एवरीबडी शुड गिव पावर टू द सैटर्न। अब वो सैटर्न का पावर कैसे आएगा, वो इंडिविजुअल कुंडली पर आए। उठा के नीलम मत पहन लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ही है। क्या क्या है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, मर्क्यूरी है वही प्लैनेट जो कि सबसे शायद नेग्लेक्टेड प्लैनेट है पूरे एस्ट्रोलॉजी, एटलीस्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मर्क्यूरी बाप ऑफ ऑल ब्लॉकर। केतु, बिना केतु के डिस्कशन करें तो एस्ट्रोलॉजी का स्पेशली कैरियर ब्लॉकर, मनी ब्लॉकर, जॉब ब्लॉकर के बारे में बात हो ही नहीं सकती। और ये 4-5 चीजें, और हाउस का कॉम्बिनेशन में भी बात करेंगे। 4-5 चीजें समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में आपका एस्ट्रोलॉजिकली आपको अच्छी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी। आप खुद अपना चार्ट देख सकते हो, किसी को दिखा भी सकते हो। यू नो वेयर यू स्टैंड, ये बहुत जरूरी है। सिस्टम को समझ में आ जाएगा, चाहे आप कुछ भी नाम दे दो उसको, पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, व्हाटएवर, इट इज absolutely necessary. This is in your individual कुंडली। 10 में से 8 कुंडली में ये हिडन कॉम्बिनेशन होता है। सिंगल इनकम का डेथ कॉम्बिनेशन। डिटेल में मैं बाद में आता हूं। पहले आपको कहां बचना है, कहां आप जोर से आगे बढ़ सकते हो, पैसे का सोर्स कहां है, कब स्टार्ट करना है, रिस्क कितना लेना है। कल की डेट में अगर एक ईमेल आ गया दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड, योर रोल इज नॉट रिक्वायर्ड, गेट लॉस्ट, तो क्या करोगे? प्रॉब्लम इज नॉट योर मेहनत, प्रॉब्लम इवन नॉट योर टैलेंट, प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इस बार बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ था? आईटी स्टॉक्स धड़ाम, सैलरी पे डिपेंड करना अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ इज एब्सोल्यूट स्टूपिड, इडियोटिक, फुलिश एंडेवर। सैटर्न को समझ लो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। था एक टाइम पे सैटर्न को समझने पे बहुत कुछ हो जाता था। आज के डेट में हाउसेस भी देखने पड़ेंगे। और वो 4 प्लैनेट, सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है, स्पेशली इफ यू आर 30 to 45 के बीच में है तो मार्स। वाई मार्स? मार्स तो कभी इक्वेशन में था ही नहीं, बिल्कुल है, पहले भी था, अभी भी है। मार्स का मतलब है आपका एनर्जी लेवल। नौकरी चली गई, आर यू रेडी टू डू अ बिजनेस फ्रॉम द फ्रेश स्टार्ट ले लोगे? आपकी सेहत कैसी रहती है, आपका मेंटल स्टेट कैसा रहता है, आपके मसल्स, मार्स इज मसल्स, राइट, मसल्स आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं, और उसको देख के उसको पक्का भी करना है रेमेडियल मेजर्स से। क्या होगा रेमेडियल मेजर्स, कैसे पक्का करें, वो आपके चार्ट से है। फालतू यहां पर जेनरिक में इस वक्त नहीं दूंगा, एटलीस्ट इस टॉपिक के लिए नहीं, राइट। उसके बाद आता है कौन, यस, सही डिसीजन लोगे कि नहीं, यानी मरकरी। कितना रिस्क लोगे, एनालिटिकल स्किल्स है कि नहीं। बिना मरकरी के स्टडी करे पोजीशन के सेकंड इनकम आ नहीं सकता। सेकंड हाउस, पैसा है आपके पास, पैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड हाउस इज योर वेल्थ। फूड है, मेडिसिन है, बहुत कुछ है, लेकिन बेसिकली अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो सेकंड हाउस इज योर सेविंग्स। कल की डेट में लात पड़ गई जॉब से, सेकंड हाउस क्या कर लेगा?
क्या कर लेगा? 6th हाउस और 11th हाउस का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर सैटर्न का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका जुपिटर और सैटर्न का कनेक्शन होगा, सबके साथ होगा। बस सवाल यह है कितने सीरियस हो आप। इनिशिएट करना है, इतना घबराने का नहीं है। इन सब चीजें ठीक हैं, केतु महाराज आ गए। स्टडी करना बहुत जरूरी है। पैसा टिकेगा नहीं, उधार बढ़ेगा। अब अच्छी बात यह है कि एवरीबडी इज मेड फॉर बिजनेस, बट नॉट एवरी बिजनेस इज मेड फॉर यू। सो हैव टू फाइंड आउट। किसी के लिए कंसल्टेंसी बिजनेस, किसी के लिए डिजिटल, किसी के लिए राइटिंग, किसी के लिए ट्रेडिंग, किसी के लिए ई कॉमर्स, व्हाटएवर। तो क्या कुंडली बता सकती है? ऑफ कोर्स कुंडली ही बताएगी कि आपका 7th हाउस कैसा है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है। इनक्रेडिबली पावरफुली बता सकता है। देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन। रिस्क कितना लेना है। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज टर्मिनेशन होने के बाद कंसल्टेंसी मत लीजिएगा। प्यास लग रही है, चलो कुआं खोदते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले से प्रिपरेशन करना पड़ता है। अपनी चार्ट या अपनी कुंडली पहले से दिखाइए। सी व्हेन द प्रॉब्लम इज कमिंग एंड प्रिपेयर। सिंपल। और एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग अगर देखो तो वेरी सिंपल। आपका मार्स इतना तंग हो चुका होगा कि कुछ नहीं कर पाओगे आप। फ्रेश स्टार्ट करना भूल जाओ। दिमाग साथ नहीं देगा, फोकस कर नहीं पाओगे। डिप्रेशन, पैनिक, इसमें बिजनेस राइट। आपका जुपिटर, आपका सैटर्न, आपका मार्स, आपका मरकरी का प्लेसमेंट क्या है, आपका 7th हाउस यानी आपका सेकंड इनकम का हाउस कैसा है। बात हो रही है नॉट ऑफ राजयोग बट ऑफ बैकअप योग। इकोनॉमी आपके लिए वेट नहीं करेगी, आप भी मत करो। गेट योर चार्ट चेक नाउ। सो इसी के साथ जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव, जय रावण। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।